नमस्कार। चलिए आज थोड़ा वक्त अपने लिए निकालते हैं। अपने शरीर और मन को एक साथ लाने की तैयारी करते हैं। आज के इस शांत और व्यवहारिक सत्र में हम सब साथ मिलकर योग के इस सफर पर चलेंगे। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? हमारा अभ्यास 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम संतुलन और स्थिरता पर काम करेंगे, फिर अपनी रीढ़ को मजबूती देंगे, उसके बाद शरीर में लचीलापन लाएंगे और आखिर में पूर्ण विश्राम की अवस्था में जाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है संतुलन और स्थिरता। इन आसनों से हम जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और अपने अंदर के केंद्र को खोज पाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ये आसन हमारे शरीर की नींव को मजबूत बनाता है। तो बस सीधे खड़े हो जाइए, पैरों को एक साथ रखिए। अब एक गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपनी एड़ियों को उठाइए और पूरे शरीर में ऊपर की तरफ एक अच्छा सा खिंचाव महसूस कीजिए। यहाँ 10 से 15 सेकंड के लिए रुकिए और गहरी लंबी सांसें लेते रहिए। जानते हैं, ये आसन सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए ही नहीं है, ये हमारे संतुलन और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है तो बहुत सरल, पर यकीन मानिए ये हमारे पूरे शरीर के पोस्चर को सुधारने और स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं वृक्षासन पर। ये वो आसन है जो मन को स्थिर करता है। आराम से अपना दाहिना पैर उठाकर बाईं जांघ पर रखिए। संतुलन बनाते हुए हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़कर सिर के ऊपर ले जाइए। अगर बैलेंस थोड़ा डामाडोल हो तो घबराना नहीं है, बस धीरे से फिर कोशिश करनी है। सामने किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाइए और 10 से 20 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। ये आसन कमाल का है क्योंकि ये हमारे शारीरिक संतुलन के साथ साथ हमारी मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे जैसे शरीर स्थिर होता है वैसे वैसे मन भी शांत और फोकस्ड होने लगता है। बहुत अच्छे। अब हम अपने दूसरे चरण में आ गए हैं। इस हिस्से में हम उन आसनों पर ध्यान देंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं और हमारे कोर को ताकत देते हैं। अब करते हैं भुजंगासन। यह आसन रीढ़ को एक नई शक्ति देता है। पेट के बल लेट जाइए, अपनी हथेलियों को अपने कंधों के ठीक नीचे रखिए। अब एक गहरी सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाइए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि नाभि तक का हिस्सा जमीन से लगा रहे। कंधों को कानों से दूर रखिए, गर्दन पर कोई जोर नहीं आना चाहिए। भुजंगासन करने से पीठ दर्द में बहुत आराम मिलता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और तनाव भी कम होता है। देखा, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। अगला आसन है सेतुबंधासन। ये गर्दन, कमर और कंधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पीठ के बल लेटकर अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। अब अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पुल बना रहे हो। बस ये ध्यान दीजिए कि घुटने ज्यादा बाहर ना फैले। इस पोज में रहते हुए गहरी सांस लेते रहिए। यह आसन हमारी रीढ़ को मजबूत तो करता ही है, साथ ही हमारे मन को भी शांत करता है ना। ताकत और शांति का एक खूबसूरत मेल। चलिए अब अपने तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। अब बारी है शरीर में थोड़ी और जगह बनाने की, उसे खींचने की और उसमें जो भी तनाव जमा है उसे बाहर निकालने की। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। ये आसन शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है। तो अपने पैरों को आराम से फैला लीजिए। अब दाहिने पैर को बाहर की ओर मोड़िए और धीरे से दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर को छूने की कोशिश कीजिए। अगर हाथ पैर तक न पहुंचे तो कोई बात नहीं, आप उसे पिंडली पर भी रख सकते हैं। बायां हाथ सीधा आसमान की ओर रहेगा। इस पोज में 10 से 15 सेकंड तक रुकिए। ये आसन हमारी कमर, कूल्हों और पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। शरीर के साइड्स में एक गहरा, अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है, जिससे हमारा ओवरऑल लचीलापन बढ़ता है। और अब वो आसन जो मन और शरीर दोनों को सुकून देता है, पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। कोशिश कीजिए कि पीठ सीधी रहे। अगर उंगलियां पकड़ना मुश्किल लगे तो आप टखनों को भी पकड़ सकते हैं। बस आराम से 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहिए। ये शांत करने वाला आसन वजन कम करने, पाचन को बेहतर बनाने और तनाव को घटाने में बहुत मदद करता है। ये शरीर को आराम देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब हम अपने सत्र के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस हिस्से में हम अपने अभ्यास के सभी फायदों को शरीर में समाहित होने का मौका देंगे।
और अंत में सबसे महत्वपूर्ण शवासन। ये सिर्फ एक आसन नहीं है, ये वो कुंजी है जो हमारे पूरे अभ्यास को पूरा और संतुलित बनाती है। आराम से पीठ के बल लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले आइए। सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेजान। महसूस कीजिए कि पैरों की उंगलियां ढीली पड़ गई हैं। पिंडलियां, घुटने और जांघें सब रिलैक्स हो रहा है। पेट, छाती, कंधे सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए और आखिर में अपने चेहरे की मांसपेशियों को भी पूरी तरह शांत होने दीजिए। बस कुछ पल इसी स्थिति में रही और अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। शवासन ये हमारे तनाव, थकान और हर तरह के मानसिक दबाव को पूरी तरह से दूर कर देता है। ये वो वक्त है जब हमारा शरीर सारे आसनों के लाभ को सोखता है और हमें गहरी मानसिक शांति मिलती है। आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। इस शांति और इस जागरूकता को अपने साथ लेकर जाइए। अब बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, इस शांति को हम अपने बाकी के दिन में कैसे बनाए रख सकते हैं? इसी विचार के साथ आपके आने वाले दिन के लिए ढेर सारी शांति की कामना। नमस्कार।